एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसका नाम है चंद्रा आर्या, और ये हिंदू हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कैनेडियन पार्लियामेंट के। बड़े बड़े कंट्री जो उनसे हैं वो कुछ खामोश हैं, कुछ इंडिया की फेवर में है। अभी श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो कनाडा ने बयान दिया इंडिया के अगेंस्ट वो बेबुनियाद है, उसका कोई सर पाँव नहीं है। Mr. Speaker, baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre theory that a convicted terrorist's presence on the trip was somehow the fault of agents working on behalf of the Indian government. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his... ट्रूडो पे प्रेशर जो है व्हाइट हाउस से पड़ रहा है और बाकी कंट्रीज भी, क्योंकि इंडिया के साथ सबके ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात बहुत बेहतर है। कोई भी बिगाड़ना नहीं चाहेगा। ट्रूडो को जो है इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, अगर लगा लिया तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए था। इजलास के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनकी स्पीच सुनने वाली थी। हिंदुस्तान जो करना है वो करके रहेगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं कि दुनिया करे हिंदुस्तान चुप रहे, हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। कि भारत से इनका रिश्ता हो जाएगा कट ऑफ। ये बात मैं कई महीने से कह रहा हूं, हो सकता है मेरी कई बात किसी ने सुन ली हो या इनके दिमाग में खुद ही आ गई हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेल डन, एनआईए वेल डन, फॉरेन मिनिस्ट्री वेल डन, आपने बहुत तगड़ा काम। कनाडा जो है दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है, वरना लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और सब बिलखसूस। The Prime Minister confirmed that the theory put forward by one of his national security advisors was true. He has also said that it was the member for Surrey Centre acting alone that was the result of this embarrassing incident. So how can the Prime Minister at the same time blame rogue elements in the Indian government and the member for Surrey Centre? सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि 450 मिलियन लोगों को भारत के अंदर गुर्बत से ऊपर लाया गया। कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम। नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच जारी तनातनी के बीच हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान और खालिस्तान सहित कनाडा और जस्टिस ट्रूडो को धो डाला। यह जयशंकर को करते पूरी दुनिया ने देखा। इसी बीच कनाडा के एक पॉलिट लीडर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और वह वीडियो कनाडा के पार्लियामेंट का है, जिसमें विपक्ष के नेता यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र से रिश्ते खराब नहीं कर सकते। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन आज की परिस्थिति पर बैठ रहा है। भारत और कनाडा बाद जब से शुरू हुआ है, पाकिस्तानी काफ़ी खुशियां मना रहे थे कि चलो एक नया साथी मिल गया है। पाकिस्तानी कनाडा के साथ मिलकर भारत को घेरना चाह रहे थे, पूरे वर्ल्ड को भारत के खिलाफ भड़काएगा, लेकिन पाकिस्तानियों की खुशियां ज़्यादा देर टिक न सकी। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा चल रहा है। तो आइए देखते हैं। पार्लियामेंट है जिसका नाम है चंद्रा आर्या, और ये हिंदू हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कैनेडियन पार्लियामेंट के, और ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के हैं, और इन्होंने आवाज उठाई है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। तो नहीं कह सकते, लेकिन हां इन्होंने आवाज, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने थ्रेटन करा है। और जो कनाडा में जो खालिस्तानी हैं, पन्नू तो अपना यूएस का है, जो कनाडा में जो खालिस्तानी हैं उनके साथ मिलकर थ्रेट दी गई है। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चंद्रा आर्या जी हैं, आर्या साहब ये कह रहे हैं कि साहब एक बात बताओ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते आप किसी को धमका दोगे कि हम तुम्हें मार देंगे? ये तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रा आर्या ने, और यही चीज है। देखिए, वो बात जो कर रहे हैं ना चंद्रा आर्या साहब, वो बात तो कर रहे हैं लॉजिकल, कि आप किसी को मार देंगे, आप किसी को काट देंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती, राइट? लेकिन ये बात क्या जस्टिन ट्रूडो मानेगा? वो कभी नहीं मानेगा यार, वो कभी नहीं मानेगा। उसने वो खालिस्तानियों, उसको पता है कि अगर उसको प्रधानमंत्री बना रहना है तो फिर उसको ये सब करना पड़ेगा, उसका करना ये जरूरी है। खालिस्तानियों के सपोर्ट के बिना नहीं। वो जगमीत है जो ना बंदा, जगमीत सिंह जो पॉलिटिशियन है, जगमीत की पार्टी तो सपोर्ट कर रही है उसको, तब तो प्रधानमंत्री बना है। कल अगर ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है कनाडा में, अगर ये कहता है कि नहीं यार धमकी वमकी मत दो, प्यार मोहब्बत से रहो, वो हार जाएगा, क्योंकि खालिस्तानी है ही टेररिस्ट, और जगमीत सिंह इज अ टेरर सपोर्टर। भाई जो जगमीत सिंह है, फोटो दिखाओ जरा जगमीत की, दिस मैन इज अ टेरर सपोर्टर। ये दिल से टेररिस्ट है, ये दिल से खालिस्तानी है, चाहे मुंह पे ये प्यार मोहब्बत की बातें करता हो, चाहे मुंह पे ये प्यार मोहब्बत के मांगे। ये इसने अपने नाम को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ट्विटर पे ये दिखाया है कि जगमीत इज प्रोनाउंस्ड एज जग एंड राइम्स विद हग। ये देखो,
मोहब्बतें देखो, और बैठता उठता किसके साथ है? खालिस्तानियों के साथ। जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, कनाडा का पर कैपिटा इनकम 50 मुसलमान मुल्कों के बराबर है। ठीक है, और वो फ्लोर ऑफ दी हाउस खड़े होके पाकिस्तान अपना इंडिया के बारे में जो भी उसने बात की है, ठीक है। मैं नहीं समझता कि वो इल्ज़ाम आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इतनी तगड़ी स्टेटमेंट इतना रिस्पॉन्सिबल जस्टिन ट्रूडो नहीं हो आपने सकता। पर कैपिटा की बात की, ओवरऑल आपने बात की कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। दूसरे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, अगर हम यूके की बात करें, अगर हम जापान की बात करें, अगर हम यूएस की बात करें, ये तो चुप मतलब जो है वो नजर आ रहे हैं। यूएस का जो कांग्रेसमैन है उन्होंने बात की है इस पे, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी है, ठीक है, एंथनी ब्लिंकन साहब, उन्होंने इस पे प्रेस रिलीज जारी की है वाशिंगटन में। बर्तानिया में ऑफिशियल है ना, अमेरिका के ऑफिशियल, उन्होंने कनाडा और भारत का कंपैरिजन किया कि कनाडा जो है एक आंट है और एलिफेंट है भारत, जो मतलब अगर इकोनॉमी की बात करें या ओवर। आपने जो बात की कि भाई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका था, मैं ये समझा कि आप कहने लगे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका था कि भारत के साथ रिलेशन बेहतर कर लें ऐसे टाइम पे, जो उनके साथ मतलब उनके साथ स्टैंड दे के। आपको लगता है कि कनाडा के साथ हम लेट्स सपोज खड़े होते हैं या खड़े हैं, कनाडा हमें वीजा नहीं देता, हम उनके साथ खड़े होके भारत के, और वो हमारा नेबर है, जो भी है तो नेबर है, हम चुप रह लें वो कहीं ना कहीं समझ आता है। लेकिन यह है कि कनाडा का साथ देके, जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं, क्या कभी आपने सुना है कि ये खालिस्तानी साइंटिस्ट है? कभी सुना है आपने खालिस्तानी जो है ये डॉक्टर है? ये सब ऐसी ही है, चौथी पांचवी फेल, अंगूठा टेक, हथियार है ना, ढा 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 ढा, यही इनके बस का और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, एनीवे, तो इनके ओसीआई कार्ड होने वाले हैं बंद, यानी कि भारत से इनका रिश्ता हो जाएगा कट ऑफ। यह बात मैं कई महीने से कह रहा हूं, हो सकता है मेरी कई बात किसी ने सुन ली हो या इनके दिमाग में खुद ही आ गई हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेल डन, एनआईए वेल डन, फॉरेन मिनिस्ट्री वेल डन, आपने बहुत तगड़ा काम करा है। इनके रिश्ते भारत से काटो, जितने इनके रिश्ते भारत से काटोगे, इनकी ऑक्सीजन पाइप अपने आप कट जाएगा। इनके जो फेफड़ों में ऑक्सीजन जा रही है ना, दैट ऑक्सीजन विल बी ओवर। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। इनकी सारी एक्टिविटी, इनकी सारी ताकत जो है खालिस्तानियों की, ये कनाडा से नहीं आती, जस्टिन ट्रूडो से नहीं आती, ये इनके भारत में कॉन्टैक्ट से आती है। राइट, जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत है, तभी जाके गंद हमारा जाएगा कनाडा, जो हमारे घर का कूड़ा करकट है वो पहुंच जाएगा कनाडा, और वो डील करेगा जस्टिन ट्रूडो। और वैसे भी आपने इनके जब ओसीआई कार्ड बंद कर दिया, इनकी प्रॉपर्टी बंद कर दी, इनके फेसेस आपने वहां पे कंप्यूटर पे डाल दिए, हर एक एयरपोर्ट पे आएंगे कैसे? ये साइकिल चला के आएंगे? आना तो जहाज से ही है, और जहाज से आएंगे हर एक एयरपोर्ट पे, ये इंडिया के इनकी शक्लें हैं। जब आओ अरेस्ट, ऑन अराइवल अरेस्ट, जेल में डालो, ट्रायल करो, जिंदा गया लाश बाहर निकले इसकी। पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मैच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा, उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर उसके बाद में जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे, बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहां पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। बहुत सारे पाकिस्तानी, इनके जर्नल, जितने भी चोर जनरल हैं, इनके चोर आईजी पुलिस, जो इनका टॉप बंदा आईजी, हमारे डीजी होता है, इनके आईजी होता है, इनके पुलिस के चोर, इनके ब्यूरोक्रेसी के चोर, इनके जज महाचोर, इनके जर्नल महाचोर, सबके सब कनाडा में, सबके सब कनाडा में बस। और ये और अपने रिश्तेदारों को लाना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जितना ये जस्टिन ट्रूडो की तारीफ में बात करेंगे, हो सकता है कि जब वो ब्रेड खाएगा तो कोने की कुछ सख्त होती है ना, बंदे नहीं खाते, कहता ज्यादा जल गई है, ब्रेड होती है ना कभी जल जाती है कोने से, तो नहीं खाते। हो सकता है टेबल से नीचे फेंक दे, तो नीचे टॉमी खड़ा हो, टॉमी पूछ लाए, फट से खा ले। इस चक्कर में पाकिस्तानी दोस्त। और इन लोगों का कहना है कि साहब इंडिया ने निज्जर को, इंडिया को जरूरत नहीं है निज्जर को मारने की, निज्जर वैसे ही मर जाता है यार, निज्जर वैसे ही मर जाता है। ये डुनिके डुनाकू मर गया, इसके पहले कौन मर गया, ये सब आपस में एक दूसरे को ठोकते रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इंडिया को कुछ इंडिया क्यों, देखो इंडिया डिप्लोमेसी में यहां पर है, टॉप पे वर्ल्ड में, G20 समिट हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है यार। यहां पे फॉरेन ऑफिस में बड़े बुद्धिमान, बड़े अकलमंद, जिसको पुराने टाइम पे कहता था ना, बड़ा विद्वान पंडित आदमी टाइप के, उस सेंस में मैं बोल रहा हूं विद्वान, ये उस टाइप के लोग बैठे हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि ये लोग बोलेंगे कि अच्छा हमारी जितनी भी डिप्लोमेसी है, अरबों खरबों डॉलर की हमारी ट्रेड है, इकोनॉमी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, एक दो कौड़ी के निज्जर को जाके गोली मार दो और इन सबको खतरे में डाल दो। डू यू थिंक ऐसा कुछ होगा? आप सच बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? छोटा मोटा अगर पंजाब में वो इंटरफेरेंस कर भी रहा होगा, इसका मतलब देखिए, आप कभी ये नहीं चाहेंगे, इंडिया कभी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया के हाथ गंदे हों,
अगर कांड करना है फिर बड़ा कांड करेंगे। निज्जर के मरने से पहले निज्जर को कोई जानता नहीं था यार। अगर इंडिया कहता है कि हाफिज सईद को निपटा दिया, तब मुझे बात समझ में आती है कि हाफिज सईद का शिकार कर दिया। अब सर्दियों में शिकार जो होगा वो तो जंगली सुअर का होगा ना, जैसे हाफिज सईद है बड़ा जंगली सुअर, आप उसको ठोको। ये जो लोग कहते हैं कि निज्जर को हु द हेल इज निज्जर यार, निज्जर को कोई जानता भी नहीं था उसके मरने के पहले, वो तो मर गया, इन्होंने हल्ला कर दिया निज्जर निज्जर मार दिया, निज्जर मार दिया, तब हमें पता लगा कि निज्जर जैसा भी बंदा था। नोबडी न्यू अबाउट निज्जर। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।